नमस्कार, मी सुवर्णा जोशी। सकाळचे 11 वाजलेत आणि एक महत्त्वाची बातमी सुरुवातीलाच या बुलेटिनच्या। ममता विरुद्ध सीबीआय या वादावर सुनावणीला सुरुवात झालेली आहे। पश्चिम बंगालमध्ये परवापासून मोठा वाद निर्माण झालेला आहे, वादंग निर्माण झालेला आहे। एका बाजूला ममता बॅनर्जी विरुद्ध सीबीआय असं चित्र कालपासून निर्माण झालेलं आहे। याचे पडसाद राज्यसभा आणि लोकसभेमध्ये सुद्धा उमटलेले आपण बघायला मिळाले आणि या वादावर आता सुनावणीला सुरुवात झालेली आहे। राजीव कुमार यांनी सीबीआय समोर हजर व्हावं असं सरन्यायाधीशांनी सांगितलंय। मात्र राजीव कुमार यांना अटक करता येणार नाही असं कोर्टाकडून स्पष्टही करण्यात आलंय। तृणमूलशी निगडीत लोकांची नीट चौकशी करता आली नाही असं समोर येत आहे। आमच्या अधिकाऱ्यांना ताब्यात घेण्यात आलं असंही सांगितलं जात आहे। सीबीआयला पाठवण्यात आलेल्या कॉल रेकॉर्डमध्ये फेरफार झालाय असा आरोप सुद्धा करण्यात आलाय। सीबीआयची पश्चिम बंगाल सरकार विरोधात सुप्रीम कोर्टात धाव घेण्यात आलेली होती। सुप्रीम कोर्टाने काल ठोस पुरावे सादर करा असं स्पष्ट केलं होतं आणि त्यावर आज सकाळी सुनावणी होणार होती। त्याप्रमाणे आज सकाळी सुनावणीला सुरुवात झालेली आहे। राजीव कुमार यांना हजर राहण्यात काय अडचणी येत आहेत असा प्रश्न सुद्धा विचारण्यात आलाय, पण एसआयटीनं अर्धवट रिपोर्ट दिलेला आहे असा सीबीआयच्या वकिलांनी कोर्टात दावा केलेला आहे। आमचे प्रतिनिधी प्रशांत लीला रामदास यांच्याकडून अधिक माहिती घेणार। प्रशांत, परवा रात्रीपासून पश्चिम बंगालमध्ये वातावरण पूर्ण तंग आहे, कारण एका बाजूला ममता बॅनर्जी आणि दुसरीकडे सीबीआय असाच वाद निर्माण झालेला आहे। काय सांगाल, सुनावणीला सुरुवात झाली आहे? आता ममता बॅनर्जी ज्या मंचावरून संबोधित करत ज्या पद्धतीने सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय आलेला आहे, सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट म्हटलंय की राजीव कुमार यांना सीबीआयच्या समोर हजर होण्याची गरज आहे, पण त्यांना अटक होऊ शकत नाही। या सर्व पार्श्वभूमीवरती आता जर बघितलं आपण तर आता ममता बॅनर्जी या इथल्या उपस्थितांना संबोधित करत आहे आणि प्रत्येकांना प्रश्न विचारण्याची संधी देत आहे। महत्वाचं म्हणजे गेल्या 3 दिवसापासून ममता बॅनर्जी इथे धरणा स्थळावर मेट्रो चॅनलच्या परिसरामध्ये धरणा देत आहे आणि प्रत्येक विषयावरती ज्या पद्धतीने बघितलं त्यांनी म्हटलंय की संविधानाचा बचाव करण्याकरता मी रस्त्यावर उतरले आहे। त्यांना देशभरातून पाठिंबा देखील मिळत आहे, खास करून भारतीय जनता पक्षाच्या विरोधात असलेल्या या संदर्भात आता ममता बॅनर्जी जे आहे ह्या पत्रकारांसोबत बोलत आहे। सोना, नक्की ममता बॅनर्जी पत्रकारांशी संवाद साधतायत, पण एकीकडे आपण बघतोय सुरू आहे सुनावणी आणि काय होतं या सुनावणी दरम्यान हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल। पण आपण बघतोय एका बाजूला केंद्र सरकार विरुद्ध राज्य असं सुद्धा चित्र निर्माण झालं या सगळ्या प्रकरणामुळे। बरोबर आहे, ज्या पद्धतीनं सरकारच्या विरुद्ध राज्य केंद्र सरकारच्या विरुद्ध राज्य सरकारने दिल्ली विरुद्ध कोलकाता असं तुल्य युद्ध केलेलं पाहायला मिळतं। शाब्दिक युद्ध सुरू आहे, पण महत्वाचं म्हणजे जर बघितलं तर ज्या पद्धतीने सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट म्हटलंय की राजीव कुमारांना सीबीआय समोर हजर व्हावं लागेल, पण दुसरीकडे कोलकाता हायकोर्टाने ज्या पद्धतीने सांगितलं की याची सुनावणी आगामी शुक्रवारपर्यंत केली आहे आणि त्यांनी म्हटलंय की आणि त्यांनी स्पष्ट म्हटलं की ज्या पद्धतीने ममता बॅनर्जी म्हणते की राजीव कुमारने कधी म्हटलं नाही की मी सीबीआय समोर कधी येणार नाही, ज्या पद्धतीने आरोप केले जातात। काही सेकंदासाठी इथे थांबवतो आपल्याला। सुनावणी पूर्ण झालेली आहे, अत्यंत महत्त्वाची ही सुनावणी होती, ती सुनावणी पूर्ण झाली आणि त्यानंतर कदाचित आपण बघतोय ही प्रतिक्रिया आपल्यापर्यंत पोहोचते वकिलांची, कायदे तज्ञांची ही प्रतिक्रिया काही क्षणात आपल्यापर्यंत पोहोचेल। या सुनावणी दरम्यान काय झालं हे पाहणं महत्त्वाचं आहे। सीबीआयने असा दावा केलाय की आमच्या अधिकाऱ्यांना ताब्यात घेण्यात आलं, त्यांना चौकशी करू दिली गेली नाही, आमच्या कामामध्ये व्यत्यय आणला गेला असा आरोप सीबीआयने सुप्रीम कोर्टामध्ये केलेला आहे आणि आता सुनावणी। Today morning, this matter came up before the bench of the Honorable Chief Justice of India, Mr. Justice Ranjan Gogoi, and 2 other judges of the Honorable Supreme Court, Justice Bhushan and Justice Khanna. The learned Attorney General for India, Mr. Venugopal, addressed the court and brought before the court the seriousness of the situation with regard to the basic facts, what transpired over the on Sunday night, how the CBI officers and other people were prevented from doing their job. They were manhandled. These facts were placed. The Solicitor General for India, Mr. Tushar Mehta, also made additional points before the Honorable Court. From the other side, Dr. Abhishek Manu Singhvi appeared and contested these points. However, at the end of it,
the Honorable Chief Justice of India's bench ordered that Mr. Rajiv Kumar would make himself available in light of the prayer of the application of the CBI to join that investigation, make available whatever is required and cooperate fully. At the same time, the Honorable Court pointed out that no coercive steps would be taken. The second matter which was highlighted by the learned Attorney General for India, Mr. Venugopal, was with relation to the question of contempt, because this is an order of the Honorable Supreme Court on which the CBI is looking at these mega scams. That matter also would be before the Honorable Court. Now, it has also been made clear by the Honorable Court in its order that the personal appearance after filing of replies of the concerned officers may be required, and that will be communicated by the Secretary General of the Honorable Supreme Court on the 19th, if such appearance is required on the 20th. ललित जी, हिंदी में बता दीजिए। और सवाल आज सुबह पहले कोर्ट में पहले कोर्ट में क्या हुआ और बाद में राजनीतिक प्रतिक्रिया अलग से देंगे, ताकि दोनों को हम नहीं मिलाएं। आज सुबह आदरणीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस रंजन गोगोई साहब, जस्टिस गुप्ता, जस्टिस खन्ना के कोर्ट में ये मामला आया। भारत के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल जी ने कोर्ट के सामने तर्क रखे, और जो रविवार को पश्चिम बंगाल कलकत्ते में जो हुआ सीबीआई अफसरों के साथ, उन्हें किस रूप से उनके साथ हरकत हुई और वहां राजीव कुमार जी प्रस्तुत अपने आप को नहीं कर रहे हैं, ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, जो उनको समन हुआ था पहले, इसके ऊपर में सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता जी ने भी अपने विचार और बातें रखी कोर्ट के सामने। डॉक्टर अभिषेक मनु सिंह भी दूसरी तरफ से उन्होंने इसका विरोध किया, लेकिन अंततः कोर्ट ने ये उचित समझा कि राजीव कुमार जी सीबीआई के सामने जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है उनसे कोऑपरेशन दे, पूर्ण रूप से कोऑपरेट करे। साथ साथ ये स्पष्ट किया कि उनके खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई ना हो जिसे कोर्सिव स्टेप कहा जाए, और उस ऑर्डर में यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि जो भी अपने जवाब में ये अफसर लिखित देंगे, क्योंकि आज नोटिस जारी हुई है, तो उसके बाद तय होगा 19 तारीख को सेक्रेटरी जनरल सुप्रीम कोर्ट की जानकारी देंगे उन अफसरों को कि यदि उन्हें यहां पर कोर्ट में खुद यहां अपने आप को प्रस्तुत करना है तो वो ऐसी जानकारी दी जाएगी 19 को, 20 तारीख अगले तारीख के लिए। एक कंटेम्प्ट पिटिशन भी साथ साथ लगाया गया है, क्योंकि इस बात को हम ना भूलें कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर ही सीबीआई जो है इस नारदा शारदा जो घोटाला है उसमें तहकीकात कर रही है। Mamata Banerjee says she welcomes the verdict and they never said With regard to a political Didi, this is Manokya. One by one, yes. Didi, my And they already filed a contempt of court petition that is also not entertained. Thank you. Didi, your stand has been vindicated. Are you happy with Bye. what has happened? দাঁড়াও মঙ্গিয়া, একটু দাঁড়াও, ওরা আগে করেছে আজ তাক, একটু দাঁড়াও, তোমাদেরই হ্যাঁ, yes, just let him one by one. মাইকটা দাও, আরে বাংলায় বলবো, আগে ওদের দাও না একটু, ওরা আমাদের অতিথি, let them. Didi, my name is Gaurav Sawant. I work for India Today and Aaj Tak. Didi, how long will your dharna continue? Will it continue even after this? Let me talk to my leaders. I don't go alone. We are not alone. We are together. Today Chandrababu Naidu is also coming. I will consult with my other leaders also. Means who are the opposition leaders now are the main leaders. Even I will consult even Naveen Patnaik ji also, because he also gave support. Whoever the party gave us the support. Even there are so many organizations, they are coming and supporting like anything. It's just like a floodgate. I'll tell you that I will consult them, then I'll let you know. I don't do anything in a hurry. But I'm grateful to my countrymen. I'm grateful to my all forces, including central and state forces. We have no quarrel. We respect each other. But this government, Modi government, he divided the state force, central force. This is not fair.
all are together. We respect all the agencies. We can't even, we more respect the central forces than the state forces. Why? You people came from national channel, international channel. First, I didn't talk to my Bengali channels because I know that I can tell them later on. This is our courtesy. I have to entertain first you, then I'll entertain them. ममता दीदी मैं इधर हूँ, सुमित अवस्थी एबीपी न्यूज से। Yes, ममता please. दीदी, सुमित अवस्थी एबीपी न्यूज से मैं पूछना चाहूंगा, क्या आपको लगता है कि आज की इस जीत के बाद आप नरेंद्र मोदी सरकार को टक्कर दे पाएंगी 2019 के चुनावों में? आज की इस जीत के बाद आज जो सुप्रीम कोर्ट में आप कह रही हैं कि आपको जीत मिली, ओके। हाँ। आप कह रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट में आपको जीत मिली, क्या इसके बाद आप 2019 की लड़ाई में नरेंद्र मोदी को चुनौती दे पाएंगी, हरा पाएंगी? देखिए, जीत हमको नहीं मिली, जीत देश का जनता को मिली, जीत कॉन्स्टिट्यूशन का मिली, जीत हमारा सेव इंडिया को मिली, जीत हमारा फोर्स को मिली, जीत हमारा नौजवान को मिली, जीत हमारा फार्मर्स को मिली, जीत हमारा देश का नागरिक को मिली। इसके आपको मीडिया को भी जीत मिली, आप भी नहीं कह सकता है। सबको कंट्रोल करके रख दिया है, सबको। देखिए, कोई आदमी एक बात भी नहीं कह सकता है। कोई आदमी बात करता है तो नेक्स्ट दिन फोन आता है, मोदी का खिलाफ कुछ मत बोलो। क्या हम लोग क्या है? हम पॉलिटिकली वी कैन नॉट सो मेनी। आई एम नॉट रेजिंग द नेम टुडे, आई नो द स्टोरी। 2-3 मिनिस्टर तो मेरे को फोन करके बोला मोदी को खिलाफ में कुछ नहीं बोलना चाहिए। मैं बोला भाई तुम लोग कौन हो? हम किसका खिलाफ क्या बोलेंगे, क्या नहीं बोलेंगे, ये तो मेरे का अधिकार है। अब सबको अधिकार छीन रहा है। हम सोचते हैं हमारा ये मूवमेंट एक जन आंदोलन है, एक गण आंदोलन है। इट इज नॉट द तृणमूल कांग्रेस आंदोलन। दिस मूवमेंट, ये आंदोलन सबका लिए है। 2019 में मोदी जी नहीं आएंगे। हमारा दिक्कत क्या था? हम मोदी जी का खिलाफ में हम इंडिविजुअल फाइट नहीं कर रहे हैं, हम गवर्नमेंट का खिलाफ में। जो गवर्नमेंट हमारा फेडरल स्टेट में काम नहीं करने दे रहा है, हमको पूरा इंटरफेरेंस कर रहा है, हमको रुपया ठीक से नहीं देते हैं, हमारा लोगों को तंग कर रहा है, हमारा ऑफिसर को तंग कर रहा है, हमारा मीडिया को तंग कर रहा है, हमारा फिल्म इंडस्ट्री को तंग कर रहा है, हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट को तंग कर रहा है, हमारा फार्मर्स को तंग कर रहा है। इसी के लिए मेरे को दिल बहुत रो रहा था। मैंने बहुत दिन तक डाइजेस्ट किया है। कितना तक कोई तो बोले, कुछ तो बोले, कुछ तो बोलना चाहिए। आपको पता है, यू आर स्पीकिंग फ्रॉम टॉकिंग फ्रॉम एबीपी। आपका दोस्त को नौकरी कैसे गया था? वो थ्रेट करता है सांबादिक को, इसको निकाल दो, उसको निकाल दो, ऐसा तरीका से। मेरे को पता है सब। तो इसी के लिए 4 पॉइंट देखिए आज क्लियर है। एक पॉइंट है, उन्होंने एलिगेशन किया था स्टेट गवर्नमेंट और पुलिस के खिलाफ में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, नहीं माना, नहीं हुआ, रिजेक्टेड। नंबर 2, बहुत सारे एलिगेशन ले आया था, दैट इज ऑल्सो रिजेक्टेड। नंबर 3, म्यूचुअल प्लेस में बात करने के लिए पहले भी ऑर्डर था, हम लोग उसको मान के ही 5 लेटर दिया, म्यूचुअल प्लेस में आके बात करो। चौथी बात यह है कि राजीव कुमार को अरेस्ट नहीं होगा। तो इसमें क्या होता है, वो जानबूझ के सबको अरेस्ट करके रख देता है और क्या करता है, बंगाल से लेकर उड़ीसा जेल में भेज देता है। जैसे देखिए हमारा सुदीप बंदोपाध्याय के क्या किया, 7 दिन का अंदर उसको जेल उड़ीसा में जाना पड़ता है। कितना रुपया लगता है, कितना रुपया लगता है ठहरने के लिए, फ्लाइट भाड़ा के लिए, ट्रेन भाड़ा के लिए। हर रोज बेइज्जती करता है। जिधर में जिसको भी अरेस्ट करता है उड़ीसा में लेके चला जाता है। अब बंगाल में अरेस्ट किया, उड़ीसा के में क्यों लिया जाएगा? जानबूझ के तंग कर रहा है। किसी को दिल्ली ले जाता है, किसी को उड़ीसा में ले जाता है, किसी को क्या है। आप कोई कुछ बोला तो आपको लेके कहां भेज देगा, कोई बात नहीं है। तो एक क्या देश चल रहा है, एक क्या एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है। हम इसी को लिए कहेंगे कि आज का जीत हमारा जीत नहीं है, इज अ विक्ट्री ऑफ द पीपुल, विक्ट्री ऑफ सेव इंडिया, विक्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी, विक्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड विक्ट्री ऑफ ऑल माई फोर्सेस इंक्लूडिंग सेंट्रल एंड स्टेट फोर्सेस। क्या हमने बोला? आलोक वर्मा कौन थे? सीबीआई चीफ थे। उन्होंने क्या बोला? उनको भी जेल भेजने का बंदोबस्त किया था। तो अगर आप घर में भी ऐसा करें तो आपको तो ऑफिसर लोग बोलता है, रीना मित्रो लेके आलोक वर्मा तक लेके सब क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है? बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल है, बात नहीं कर सकता है। कोई कुछ बोले तो सीबीआई डाल देता है। ये क्या है? ममता जी एक सवाल, ममता जी आज तक काल का बात छोड़ो, आज का बात करो। काल का बात हम नहीं करेंगे, हम आज का बात करेंगे। दीदी
हम कल का बात कल कर लिया, हम आज का बात आज करें। बोलिए, अभी तो देखिए, अभी तो उसका डजन मिनिस्टर लगाने पड़ेगा ऐसा बात खंडन करने के लिए, लेकिन हम भी उसको करेंगे, हम तैयार है। दीदी, बीजेपी आरोप लगा रही है हेलीकॉप्टर नहीं उतारने दिया जा रहा है योगी का। दैट इज नॉट करेक्ट, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। बोलिए, मोराल ভিক্টি বাংলার মানুষের, মোরাল ভিক্টি দেশের মানুষের। বাংলা সবসময় দেশের জন্য কাজ করে। আমরা আগেই বলেছিলাম, সুপ্রিম কোর্টের একটা অর্ডার ছিল। सीपीएम का टाइम में हुआ था, ऑफिस से कुछ नहीं किया। वो हमारा गवर्नमेंट आने के बाद हम उसको अरेस्ट किया।